सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हिंदू धर्म शास्त्रों में हिंदू कन्याओं का विवाह बहुत ही शुभ और संस्कार के रूप में माना जाता है। ये कहा जाता है कि कन्या दान से बड़ा दान हिंदू धर्म में अन्य कोई दूसरा नहीं है। और आज का जो वो चल रहा है परिवेश, इस परिवेश में आधुनिकता की अंधी दौड़ में और जो महंगाई का दौर है, इसमें जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है, जिस घर के लोग अत्यंत निर्धन है, गरीब है, उन बच्चियों का विवाह जब नहीं हो पाता है तो माता पिता के लिए वही कन्यादान किसी शाप से ज़्यादा हो जाता है। और इसी माहौल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कन्यादान को सामूहिक रूप से एक समारोह के रूप में आयोजन करके कन्यादान महादान को सही शब्दों में, सही अर्थों में सार्थक कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक शख्स से आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं जो सामूहिक रूप से गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं। और इस समय रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है उस संस्था का। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनकी संस्था का नाम क्या है, कब से वो संस्था काम कर रही है और इनका लक्ष्य क्या है। आइए बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट का मैं संयोजक ट्रस्टी हूँ। और हम इस ट्रस्ट का उद्घाटन हम मार्च 2016 में हम लोग अपने नेटिव पैलेस रायपुर से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, यानी जो ये संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है सन 2016 में हुआ? 2016 में हुआ है। और 2016 से हम ये नित्य कन्यादान एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम गरीब लड़कियों का कन्यादान करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों का हम लोग सहारा बनते हैं। और उसी दरमियान हम पूरे ज़रूरतमंद लोगों का शादी भी कराते हैं एक ही मंच पे। और सर्व जाति, किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति हो, हमारे यहाँ पे हम कराते हैं। अच्छा, माने किसी भी धर्म की बच्ची हो, किसी भी जाति की बच्ची हो, तो अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वो जाति और धर्म से मतलब नहीं है, कन्या होनी चाहिए, गरीब होनी चाहिए। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो भाई साहब की संस्था में उसके माध्यम से शादी होती है जी। और उनकी विधि से होती है, उनकी विधि विधान से ही होती है। उनका हम लोग अलग अलग मंडप बनाते हैं, अलग मंडप से अलग पंडित जी रखते हैं और अलग अपना मंत्रोच्चार से उनकी शादी हम लोग करवाते हैं। तो जैसे ये भाव, ये विचार मन में क्यों आया सर, कब आया? देखिए, हम 2 भाई और 4 बहनें हैं हमारे परिवार में। और हमारे बड़े भाई साहब श्री धर्मेंद्र शर्मा जी और काफ़ी और समाज सेवक से जुड़े हुए हैं। और हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, चचेरे भाई साहब हैं, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया था। उनकी 7 लड़कियां थी। और उस 7 लड़कियों से हम लोग स्टार्ट किए शादी करना। तब तो हमको महसूस हुआ कि शादियों में कितना तकलीफ उठाना पड़ता है पेरेंट्स लोग को। तो वो हिसाब से हम लोग ने, उसी से हमें एक चीज़ की धारणा मिली कि नहीं, कि हमें ये सब चीज़ नेक कार्य करना चाहिए। और हम उसी सीख से हम करते चले आ रहे हैं। तो अभी कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हैं क्या आप? हाँ जी, हमारे पास लक्ष्य यही है। हम 5000 कन्याओं का कन्यादान करने का संकल्प लिया है। 5000 कन्याओं का? हाँ, 5000 कन्याओं का कन्या। और उसके बाद हम उस नारियों को, लड़कियों को एक लघु उद्योग और नारी सशक्तिकरण जिसे होता है वो सब करने के लिए मेरा मायका बनाने का उद्देश्य भी हमारा चालू है। इसी दरमियान हम अभी अपना वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप शादी भी करवाएंगे? हाँ। और उन बच्चियों को जिनकी शादी आप करवाएंगे उनको जो है उद्योग भी आप प्रदान करेंगे? उद्योग भी, जो असमर्थ रहेंगे, जो प्रताड़ित रहेंगी, जो शादी से खुश हैं, उनके लिए हम एक व्यवस्था भी करेंगे कि हमारा मायका रहेगा, उस मायके में
कुछ भी उद्योग करिए, अपना आत्म रोजगार बनाइए एकदम, बस यही चीज। अच्छा, जो पहला आपका जो है, जो जैसे कि अभी आपने बताया कि 5,000 बच्चों की शादी का, तो क्या एक ही साथ होगा क्या? जी नहीं, तो अभी हम 8 साल से अब तक हम लोग 350 शादियां कर चुके हैं। अच्छा, 8 साल से? हाँ, 8 साल से हम नित्य करते चले आ रहे हैं। अच्छा। 350 कन्याओं का हम कन्यादान अब तक हम कर चुके हैं। हम्म। और फिर अब हमारा एक कार्यक्रम एक बनारस में है। पहली बार हम बनारस में भी करने जा रहे हैं। 21 फरवरी को संजय मोटर्स में हम करने जा रहे हैं। 21 लड़कियों का कन्यादान हम करने जा रहे हैं। यानी वाराणसी में 21 फरवरी को 21 बच्चियों हाँ, का हम कन्यादान करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जो भी भाई हो, जो बहनों सुन रहे हैं, ये चीज की सेवा का लाभ लें और हमसे संपर्क करें, हमारे वेबसाइट संपर्क करें। हम नित्य हम सेवा के लिए खड़े हैं उनके लिए। सर, अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो आपका वेबसाइट है उसकी चर्चा कर दीजिए। हाँ जी, हमारा रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, उस पर सब डिटेल आपको मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, सब कुछ है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9821234058। और हमारे बड़े भाई साहब इसमें संस्थापक हैं और काफी जोरों उल्लास से वो काम कर रहे हैं और उनके साथ में हम लोग भी लगे हैं। हमारे इस कन्यादान टीम में 2000 महिलाएं भी हैं, शामिल हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा और हमने आपसे उस शख्स से रूबरू कराया, जो शख्स आज के समय में, इस महंगाई के समय में और ऐसे समय में जब लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, अभी ऐसे समय में कोई ऐसा शख्स है जो अन्य बच्चियों की बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे अगर कन्यादान का बीड़ा उठा रहा है, तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने भाई साहब से सुना, इनका नंबर आपने सुना, इनका वेबसाइट आपने सुना, तो हम चाहेंगे कि इस न्यूज को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि यह खबर हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है और गरीबी की वजह से बच्चियों की शादी नहीं करवा पा रहा है। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, आशीष राय के साथ, गंगाधर पत्रकार, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से। नमस्कार।